हम लोगों ने पिछली क्लास में रॉयल्टी शुरुआत किया था। आज उस दिन का टॉपिक क्लियर है ना, जो उस दिन हम लोगों ने डिस्कशन किया था रॉयल्टी में। ठीक है, आज एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसी पर करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग। आउटपुट ईयर लिख लेते हैं। ईयर सपोज करिए ईयर है 2020। थोड़ा बड़ा लिख देना 2020। इसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? आउटपुट की। इसमें सपोज करिए कि 50,000 आया। रेट हम लिख लेते हैं, रेट एट रेट ₹1 या 10 लिख देते हैं। 1 रुपये अच्छा नहीं लगता है। हमने लिख दिया मिनिमम रेंट है हमारा 60,000। दिख रहा है ना ऊपर वाला भी, मिनिमम रेंट 60,000। ईयर फिर 2021 65,000। 2022 70,000 और 2023 ये हम लोगों ने लिख लिया 55,000। क्वेश्चन में गिवन है क्या क्या दिया गया है। एक बात तो दिया गया है कि जो रॉयल्टी चार्ज करी जाएगी, ये सपोज करिए आउटपुट टन में है। टन में क्वेश्चन में बना इसलिए रहा हूं कि ताकि आप लोगों को भी ये समझ आए कि क्वेश्चन बनता कैसे है। मिनिमम रेंट बताया गया 60,000 रुपये। इसका मतलब है कि जिस साल में हमारी रॉयल्टी जिस साल में हमारी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम आएगी, उस साल में हम क्या पेमेंट करेंगे? मिनिमम रेंट पेमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसका एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को एक्सपेंड कर देते हैं, टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब ईयर दिया गया है। ईयर के साथ हाँ, एक और बात जो नहीं लिखी गई है वो शार्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट का, कि शार्ट वर्किंग कब तक रिक्यूप करी जा सकती है। तो हम लोगों ने लिख लिया शार्ट वर्किंग रिक्यूप करी जा सकती है इन्फिनाइट टाइम के लिए। मतलब जब भी हमें मिलेगा तो हम शार्ट वर्किंग रिक्यूप कर लेंगे, कोई कंडीशन नहीं है अभी। आगे चलते हैं। तो आउटपुट के बाद हमको क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? रॉयल्टी एट रेट ₹10 ना। ये देखिए, इसमें अगर हम 10 रुपये, 1 ही रुपये रखते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में मज़ा नहीं है। 1 रुपये रखते हैं क्योंकि फिर तो मिनिमम रेंट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपकी रॉयल्टी आ रही है 50,000 रुपये, यहाँ पर 65,000 रॉयल्टी है, और यहाँ पर 70,000 रॉयल्टी है, और यहाँ पर 55,000 है आपकी रॉयल्टी। ध्यान देना है, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये फोकस था हमारा कि आप ये समझें कब हम मिनिमम रेंट देते हैं, कब हम रॉयल्टी देते हैं। ध्यान देना यहाँ पर क्या, अब आगे लिख लेते हैं, मिनिमम रेंट भी लिख लेते हैं, आगे रहेगा तो अच्छा लगेगा। एक कॉलम ये भी बन गया। एक और बात बताई थी कि आपको एनालिटिकल टेबल के कॉलम कितने बनेंगे ये याद नहीं करना है, और अगर कर रहे हैं मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पर 60,000, पहले क्या लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे कुछ नहीं सोचना है। जो जो जरूरत पड़ेगी उस टेबल में लिखते जाना, क्योंकि बुक में कहीं कुछ कॉलम बने, कहीं 7 बने होंगे, कहीं 8 बने होंगे, कहीं 5 बने होंगे, वो एज पर रिक्वायरमेंट लिखा जाता है, बनाया जाता है। इतनी सी बात है बस।
मिनिमम रेंट सभी साल में 60,000 है, कोई ना स्ट्राइक है ना ही कोई लॉकआउट, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम रेंट की बात हो गई। क्या अब सोचना है, क्या कोई शॉर्ट वर्किंग आ रही है? हाँ आ रही है, शॉर्ट वर्किंग तो आ ही रही है। कहाँ आ रही शॉर्ट वर्किंग? इसमें कितने की है? जितनी रॉयल्टी है उससे मिनिमम रेंट 10,000 ज़्यादा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है। यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, यहाँ पर कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं, यहाँ 5,000 की शॉर्ट वर्किंग है। तो आप ये समझिए, जब हम मिनिमम रेंट का पेमेंट देते हैं तो साल शॉर्ट वर्किंग होती है, अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो मिनिमम रेंट नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। बस समझ आ रही? अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं है तो मिनिमम रेंट नहीं है, तो मैं रॉयल्टी से काम चला रहा हूँ। मिनिमम रेंट की बात कब आ जाती है? जब हम जब हमारा रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होता है। क्या शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की भी बात करी? हाँ, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की भी बात करी है, तो हमने एक और कॉलम बना लिया, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट। इस साल में तो हो ही नहीं सकती, इस साल में 5,000 रॉयल्टी ज्यादा है तो हमने इसको रिक्यूप कर लिया। इस साल में 10,000 ज्यादा है तो इसको भी रिक्यूप कर लें। कितना करेंगे? सिर्फ 5,000। चूंकि हमारे पास जो शॉर्ट वर्किंग बची है उतना ही तो रिक्यूप करेंगे ना, उससे ज्यादा तो करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। एक काम ना करें, यहां से 5 बच रहा है, यहां आगे जाकर के 5 ये रिक्यूप कर लें? नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आप सब पेमेंट कर दोगे उसको। ये नहीं पहले का बचा हुआ तो आगे के हम कह दें नहीं नहीं पीछे वाला हमने ज्यादा दिया, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं पीछे के क्वेश्चन को याद करिए, जो हमने पीछे का अपना पढ़ा था, उसमें एंट्री कैसे किया था? पहली साल की अगर मुझे एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले रॉयल्टी है हमारी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी कितनी हमारी? 50,000 दिख रहा है ना। टू लैंडलॉर्ड 60,000 इनको देना है, और यहां पर क्या करेंगे? शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करेंगे 10,000 रुपए से। ये बात समझ में आ रही है? ऐसी अकाउंटिंग हम लोगों ने उस दिन करी थी, बात इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, यहां पर मैंने उस व्यक्ति का नाम लिखा था, और आज मैंने क्या लिखा है? लैंडलॉर्ड लिखा है। लैंडलॉर्ड कब लिखते हैं? जब नाम नहीं दिया गया होता है। जैसे आपको याद होगा कि जब 11th में पढ़ते थे तो क्या करते थे? क्रेडिटर या डेटर तब क्रेडिट डेबिट करते थे जब मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं पता होता था और उधार ट्रांजैक्शन हुई होती थी। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड व्हेन नेम ऑफ लैंडलॉर्ड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? नेक्स्ट एंट्री इज द एंट्री ऑफ पेमेंट, means landlord account debit, $60,000 to cash or bank, 60,000, and next and last, closing of the royalty account, means nominal account should be closed at the end of the year. ये क्वेश्चन साल भर की बात कर रहा, अगर मंथ की बात करता तो 12 महीने की ट्रांजैक्शन जोड़ करके जिस दिन क्लोजिंग होता उस दिन हम क्लोज करते हैं। तीसरी एंट्री ईयर एंड पर होती है, तो हमने कहा रॉयल्टी को अगर क्लोज करना है तो क्या लिखेंगे? टू रॉयल्टी अकाउंट, कितने से? 50,000 से, दिख रहा है ना पूरा। और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000।
क्लियर है? ये तो हमने नॉर्मली कर लिया। क्वेश्चन कभी कभी कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी कहता है कि आप मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए या मिनिमम रेंट की एंट्री करिए। बात को ध्यान से सुनना है, क्या करना है, मिनिमम रेंट की एंट्री करना है। तो इस एंट्री को, इस वाली एंट्री को, बस यही वाली, इस एंट्री को कुछ अलग तरीके से करते हैं। आइए कैसे करते हैं ये देखना है। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे ये देखना है। तो अब हम यहां पर लैंडलॉर्ड को क्या पेमेंट करेंगे? तो यहां पर हम उनको देते क्या है? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 60,000 से टू लैंडलॉर्ड 60,000। ठीक है, आगे इसी में और एंट्री होगी, क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 50,000, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू, बताइए टू क्या होगा? टू मिनिमम रेंट। $60,000। अब अगर इसकी पूरी गणित समझना है तो मिनिमम रेंट डेबिट ये हटा दो, ये हटा दो, डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, खत्म ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, वही वाली एंट्री बन गई। लेकिन जब वो क्वेश्चन में कहेगा तब ये दो एंट्री और बाकी दो एंट्री ये करनी है। अगर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है, इसका मतलब हुआ कि मिनिमम रेंट का अकाउंट कब ओपन किया जाएगा। अगर मैं कहूं व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, बताइए जरा आंसर में क्या लिखूं? हाँ बताइए। पहली बात है व्हेन क्वेश्चन सेज, और सेकंड बात है इन द ईयर, एंड लगा देना, एंड इन द ईयर इन विच रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, रॉयल्टी इज लेस देन, ठीक है? जिस साल में बराबर होगा उस साल मिनिमम रेंट नहीं देते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस साल बराबर हुआ उस साल हम मिनिमम रेंट का पेमेंट नहीं करते हैं। अब यही जब हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे एंट्री, हो जाएगी या बताना है? हो जाएगी। यहां पर क्या करेंगे? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे बताइए? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट नेक्स्ट ईयर की है 65,000 टू लैंडलॉर्ड, कितने से? 65,000 से। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से करेंगे? 60,000 से ही करेंगे। बात समझ में आ रही है? और यहां पर इसको ठीक करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 65,000 और यहां पर लिख देंगे टू 60 वर्किंग, कितने रिक्यूब करा रहे हैं? 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करते हैं? रॉयल्टी का अमाउंट करते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए दोनों कान खोल करके।
ये नेक्स्ट ईयर हो गया। इसी तरीके से इस साल भी कर लेंगे, इस साल भी कर लेंगे, लेकिन इस साल 70,000 से होगी। 5,000 रॉयल्टी स्टार्ट वर्किंग रिक्यूब करेंगे। और आखिरी ईयर में फिर से क्या करेंगे, आखिरी साल में फिर हम आएंगे तो हम कहेंगे कि जब हम 2023 की बात करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितने से होगा बताइए, 55,000। लैंडलॉर्ड को कितना देना है, 60,000। 60 वर्किंग अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई 5,000। अब लैंडलॉर्ड साहब को कितना पेमेंट करना है, 60,000। ठीक, और टू बैंक 60,000। कोई डाउट, पीएल में कितना ट्रांसफर करेंगे, यही रॉयल्टी का अमाउंट 55,000, 55,000। और अगर मिनिमम रेंट बनाना है, अगर बनाना है तभी आएंगे, यहां पर क्या करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 60,000 हो, तो इसी क्वेश्चन में है तो उतने से ही होना है। ये अमाउंट अलग नहीं हो सकता, मिनिमम रेंट वाला ही होगा, लेकिन उस साल का मिनिमम रेंट। मान लीजिए उस साल में कोई अलग मिनिमम रेंट होगा, वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितनी है बताइए, 55,000। 60 वर्किंग अकाउंट डेबिट 5,000। टू मिनिमम रेंट, काम खत्म। यही तो एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी होती है। तो लेकिन जब ये करेंगे तब ये वाली नहीं करेंगे, जब हम मिनिमम रेंट बनाएंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसको लेजर में पोस्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया, जर्नल एंट्री बनाया है, और इन द बुक्स ऑफ लेसर, गलत बोल गया, लेसी की बुक में बनाया है, क्योंकि खर्चे में इसको मान रहे हैं ना, तो जो पेमेंट कर रहा है उसका खर्चा होता है। फिर आगे हम चलेंगे लेसर की बुक में, लेसर की बुक से क्वेश्चन कम है, बस समझ मारे, पहले लेसी का बुक मेंटेन कर लेते हैं, फिर लेसर की बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।